नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं जम्मू कश्मीर और झारखंड विधानसभा चुनाव की खास कवरेज लोकतंत्र 2014। दोनों राज्यों में तीसरे दौर के मतदान की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। जहां चुनाव आयोग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है, वहीं उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में मतदान के लिए अब डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। चौथे दौर के लिए प्रचार अभियान भी अब शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनसभाओं को संबोधित किया। ये तमाम खबरें हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर की 16 और झारखंड की 17 सीटों पर तीसरे दौर में वोटिंग कल। चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी। किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए सुरक्षा बल मुस्तैद। दूसरे राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी चौकसी। तीसरे दौर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री समेत 144 की किस्मत का फैसला। तो झारखंड के मैदान में पहले मुख्यमंत्री मरांडी समेत 289 उम्मीदवार। और चौथे दौर के लिए प्रचार का सिलसिला भी शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीनगर और सांबा में रैलियां। कहा, पर्यटन से होगा राज्य का विकास। और दोनों ही राज्यों में विस्तार से अब चुनावी खबरों पर नजर डालते हैं। शुरुआत जम्मू कश्मीर के साथ। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा की 16 सीटों पर कल तीसरे चरण का मतदान होगा। इस दौर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत 138 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर में मंगलवार को वोटिंग होगी। इस दौर में राज्य के बारामूला की 7, बडगाम की 5 और पुलवामा की 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में सूबे के 13,69,578 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 7,17,839 पुरुष, 6,51,245 महिला और 18 अन्य श्रेणी के मतदाता हैं और 476 कर्मचारी वोटर हैं। इस दौर में 138 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवार सोपोर विधानसभा क्षेत्र में हैं, तो सबसे कम 5 प्रत्याशी उरी में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने सभी 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस 15, बीजेपी 8, पैंथर्स पार्टी 6 और बीएसपी 1 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। 54 निर्दलीय भी चुनावी समर में हैं। 1,781 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मंगलवार के मतदान के जरिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत 3 पूर्व मंत्रियों की सियासी तकदीर का फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जम्मू कश्मीर में कल होने वाले तीसरे दौर की वोटिंग के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा समेत दूसरे राज्यों की सीमाओं पर कड़ी चौकसी की जा रही है और हर आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को 16 सीटों के लिए मतदान होगा। इस दौर में राज्य के 13 लाख से ज्यादा मतदाता 1,781 केंद्रों पर मतदान करेंगे। राज्य में शुक्रवार को आतंकवादी हमलों को देखते हुए मतदान केंद्रों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राज्य पुलिस बल के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। विधानसभा क्षेत्रों में आने जाने वाली हर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। पोलिंग स्टाफ के लिए बिजली, पानी, टॉयलेट का माकूल इंतजाम रखा है। इसके अलावा हीटिंग का भी और बिस्तरे का भी इंतज़ाम रखा है कि अगर वो खुद साथ भी लाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से भी उनको बिस्तर की सहूलियात मैसर होंगी। उस सिलसिले में तैयारियां हमारी मुकम्मल हैं। कल 9 तारीख को वोट डालने के लिए ये इंतज़ाम जो है हमने मुकम्मल तौर पे। सभी बूथों पर मतदान कर्मी और सुरक्षा बल के जवान पहुंच चुके हैं। मतदान कर्मियों की सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे दौर में 25 नवंबर और 2 दिसंबर को ऐतिहासिक 71% से ज्यादा मतदान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चौथे दौर के लिए चुनाव प्रचार की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीनगर और सांबा में रैलियां की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के विकास के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने से ही सूबे का विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जम्मू कश्मीर में चुनाव के सिलसिले में थे। उन्होंने सांबा और श्रीनगर में 2 रैलियों को संबोधित किया। सांबा की रैली में उन्होंने युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर जोर दिया। श्रीनगर की रैली में प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के समग्र विकास का मुद्दा उठाया।
उन्होंने कहा कि राज्य में तरक्की करने की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार का इरादा है कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बने, नई नई जगह पर रास्ते बने, ताकि लोग टूरिस्ट के नाते जाने के लिए उनकी संभावना बढ़े। उस दिशा में हम जाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, यहां पर पानी की इतनी ताकत है, पानी की इतनी ताकत है कि यहां का पानी पूरे हिंदुस्तान को रोशनी दे सकता है। इतनी ताकत है। यहां से पानी से बिजली पैदा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर के बादामी बाग में 15वीं कोर के मुख्यालय भी गए, जहां उन्होंने हाल ही में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जुड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर की जो सियासी हलचल है, जो चुनावी हलचल है, उस पर ज़्यादा बातचीत के लिए उर्मिलेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर का जो बाशिंदा है वो मतदान को लेकर कितना उत्साहित है। पहले 2 चरणों के मतदान 71% से ज़्यादा ऐतिहासिक वोटिंग जो हुई, वो इस बात का प्रमाण है कि बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाने को आतुर है वहाँ का मतदाता। लेकिन जो तीसरे दौर से पहले जो आतंक का एक दौर झेला, एक दंश झेला सूबे के बाशिंदों ने, उसका क्या असर आप देख रहे हैं और कल के मतदान की तैयारियों को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं उर्मिलेश? देखिए, कल का जो मतदान 16 सीटों पर होने जा रहा है, वहां पर संयोगवश वे इलाके भी हैं जहां हाल के दिनों में आतंकी हमले हुए हैं। उरी का इलाका है जहां आप जानते हैं कि शुक्रवार को एक बड़ा आतंकी हादसा हुआ, और वहां भी कल मतदान है। बारामूला में कल मतदान है। सोपोर, जो एक समय कहा जाता था कि मिलिटेंसी का कश्मीर घाटी में सदर मुकाम है, कल वहां भी इलेक्शन होने जा रहा है। जो मैंने कश्मीर घाटी में मैं 2 दिनों से घूम रहा हूं, और जो मैंने महसूस किया कि कश्मीर घाटी में लोगों में चुनाव के प्रति, अपने मतदान के प्रति एक उत्साह है, क्योंकि लोगों को वाकई लगा है कि बीते 25-30 सालों में जो रास्ते उन्होंने अपनाए अपने मसलों के हल करने के लिए, वो नाकाफी रहे, या उनमें गलतियां कुछ रहीं, या उनसे कुछ निकला नहीं। शायद लोग इसको भी ट्राई करना चाहते हैं, इसको भी एक आजमाना चाहते हैं कि कैसे जमहूरियत के जरिए कुछ चीजें क्या बदली जा सकती हैं। लेकिन हमें देखना ये होगा कि हम उनको कैसी जमहूरियत दे रहे हैं और कैसा विकास दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपनी रैली में, जानते हैं, विकास के मुद्दे को सबसे प्रमुखता से रखा, बल्कि पॉलिटिक्स के मुद्दे को, 370 के मुद्दे को, भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार को जो प्रिय मुद्दे हैं उनको लगभग छोड़ दिया। तो देखना ये बस है कि इस चुनाव में किस तरह की सियासत, किस तरह के एजेंडे, किस तरह के विकास की बातें की जा रही हैं। वाकई में कल तीसरा दौर है और इसके बाद 2 और चरण हैं। कुल मिलाकर 5 चरणों के बाद जब रिजल्ट आएगा, जब नतीजे आएंगे, तो ये बात साफ हो जाएगी कि जनता का रुझान क्या था और जनता ने किस मुद्दे को तरजीह दी है। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश हमसे बातचीत करने के लिए। जम्मू कश्मीर के बाद अब बढ़ते हैं आगे, झारखंड विधानसभा चुनाव की बात। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर के लिए मंगलवार को मतदान होना है। इस दौर में 50 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 289 उम्मीदवार इस दौर में किस्मत आजमा रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर में मंगलवार को 17 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलों की सीटें हैं। इस दौर में राज्य की कुल 50,16,657 मतदाता अपना विधायक चुनेंगे। इसमें 26,58,367 पुरुष और 23,55,728 महिला मतदाता हैं, जबकि 13 अन्य श्रेणी के मतदाता हैं। सर्विस मतदाताओं की तादाद 2,549 है। इस चरण में 18 से 19 साल के कुल 2,71,365 वोटर भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। राज्य में तीसरे दौर में कुल 289 उम्मीदवार हैं, जिसमें 26 महिला उम्मीदवार हैं। राज्य की हटिया सीट पर सबसे ज्यादा 29 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि सिली सीट पर सबसे कम 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में इस दौर में कुल 5,865 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से 472 आदर्श मतदान केंद्र हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने करीब 27,410 कर्मचारियों को तैनात किया है। मतदान प्रक्रिया पर आयोग के 836 पर्यवेक्षक निगरानी रखेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ लोकतंत्र 2014 का आज का सफर बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं सुरक्षा को लेकर, खासकर वो किस तरह की हैं, इस रिपोर्ट पर नजर डालिए और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। झारखंड में मंगलवार को होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। जिला मुख्यालयों से सभी मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के खास प्रबंध किए गए हैं। सूबे में नक्सल पीड़ित विधानसभा सीट धनवार में 387 बूथों में से 79 बूथ सामान्य श्रेणी के हैं, जबकि बाकी मतदान केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इस अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कारगर कदम उठाए गए हैं और सारी व्यवस्था की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स का अधिक से अधिक डिप्लॉयमेंट किया गया है। लोगों से आग्रह है कि वे निर्भीक होकर अपना मतदान करें। झारखंड में तीसरे दौर के मतदान के लिए 5,865 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 31 सहायक मतदान केंद्र हैं। इस चरण में 472 मॉडल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा का बिंदु पे हम हर तरह का हम लोग अपना स्तर से व्यवस्था की गई है। हर बूथ में पर्याप्त फोर्स भी रहेगा और जगह जगह हम लोगों का पेट्रोलिंग पार्टी भी रहेगा। किसी भी हम लोग स्थिति को निपटाने के लिए तैयार हैं। झारखंड में पहले 2 दौर के मतदान में लोगों ने भारी मतदान किया। चुनाव आयोग को उम्मीद है कि मतदान की ये रफ्तार तीसरे दौर में भी जारी रहेगी। सुरक्षा की बात करें तो इस दौर में अर्धसैनिक बलों की 260 कंपनियां तैनात की गई हैं। मतदान के दौरान 6 हेलीकॉप्टर आसमान से निगरानी रखेंगे। संवेदनशील बूथों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं लैंडमाइंस का पता लगाने के लिए खास टीमें भेजी गई हैं। जिन सीटों पर मतदान होगा उन जिलों की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।